ओम। सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज मारखाम के जूम प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए हम सब सीधे बैठेंगे। कोमलता से आंखें को बंद करके सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी दयालु परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम के माध्यम से जाप करेंगे। फिर मंत्र पाठ और आज का सेशन शंका समाधान, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय ओम जाप, और उस समय अपने ध्वनि और ध्वनि के तरंगे जो है उसको सेंस करने के लिए, अवलोकन करने के लिए प्रयास करें। और chanting Om, try to feel the words and the vibrations of the words going and coming back to us. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके पलकते हुए आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। दोबारा सभी का स्वागत और सादर नमस्ते। आज का शंका समाधान, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स लिसन टू द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। If there's no question, then I'll put the question. ध्यान करने क्यों जरूरी है? Why should we always strive to sit down in meditation? And you can take examples from nature. Nature में क्या होता है, कैसे होता है? Point towards why meditate. आंसर देना है ना हमें? हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल से मेडिटेट करते हैं जिससे कि हमारा मन शांत हो जाता है, सतचित आनंद हो जाता है, और बाहर ध्यान नहीं रहता, अंदर ध्यान लगता है। एंड आप इसके बाद आप बताइएगा। Yeah, that's correct. अब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है। Let's look at nature around us. अगर आपने मिट्टी में बीज डाले होंगे
और वो बीज स्थिरता पूर्वक मिट्टी में रहें, आप उसको पानी और हवा और थोड़ा सा वो लाइट दें, डोंट पुट प्लेस इट इन द डार्क बट वेयर इट गेट्स अप्रोप्रिएट सनलाइट, तो धीरे धीरे वो अंकुरित होकर के बाहर निकलेगा, पौधा बनेगा। उसको और ध्यान देंगे तो फिर धीरे धीरे वो वृक्ष भी बन जाएगा। It's just like a seed. When you put in the soil, it needs to be stable in the soil. एक कहानी है कि बंदरों के एक झुंड जो है एक बगीचे में गए, आम का बगीचा, आम बहुत हुआ था उस समय, तो आम तोड़ करके खाते थे, फिर काफी नुकसान करते थे। बगीचा का मालिक ने क्या किया, उसने 2-3 पहरेदार को रख दिए, बंदर को डंडा मारते थे। तो बंदर लोगों ने गोष्ठी की, सोचा कि चलो हम भी अपने बगीचे बनाएं। तो वो जो आम के गुठली थे 3-4 को उठा करके बाहर गए, फिर जमीन में डाल दिए। अब ये इतने उतावले थे कि क्या हुआ कि जमीन में वो गुठली डाल करके रोजाना देख रहे थे कि पौधा नहीं आ रहा है, तो क्या करते थे, जमीन को खोद करके उसको निकाल करके देखते थे, फिर दोबारा जमीन में डालते थे। तो ये अंकुरित कभी नहीं हुआ। यानी इट शोज अस द मंकी माइंड एट वर्क। जब तक इस मंकी माइंड को टेम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, तितली का। तितली अंडे देते हैं, उसमें से जब अंडा से निकलता है तो कीड़ा जैसा निकलता है, जिसको हम लावा या कैटरपिलर बोलेंगे। वो क्या करता है, दिन रात खाता ही रहता है जस्ट टू बिकम स्ट्रॉन्ग। 1 सप्ताह 10 दिन तक खाता ही रहता है, एंड इट बिकम्स सो थिक, और उसके स्किन भी अब थिक होने लगता है। एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स, इट्स जस्ट लुक फॉर ए लीफ और फॉर ए स्टेम एंड अटैचेस इटसेल्फ टू दैट। फिर धीरे धीरे वो स्किन इतना टाइट होता है कि उसके अंदर का जो कैटरपिलर है वो बिल्कुल गल करके, फिर 10 दिन के बाद जब वो अंकुरित होता है, इट टेयर्स अपार्ट विथ मच एफर्ट। क्या निकलता है, सुंदर सी तितली। हमें इसलिए ध्यान करना चाहिए टू अनफोल्ड द रियल पर्सन दैट वी आर फ्रॉम द इनसाइड। देखो, जब कैटरपिलर कोकून में चला जाता है, या क्रिजालिस कहते हैं या प्यूपा कहते हैं उसको, जब कैटरपिलर हैज बिकम द क्रिजालिस, देन इट स्टेज स्टेबल। अगर उसको हिलाया जाए तो कैटरपिलर जो बिल्कुल गल गया है, लिक्विड बन गया है, तो कभी तितली नहीं बनेगी। It will never become the butterfly. It needs to be stable, still, and that stillness brings that beautiful caterpillar out of it. वाह, बहुत अच्छा है। This is what meditation brings to us. हाँ। It allows us to discover first ourself, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे आत्म साक्षात्कार। फिर उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन होता है। And that's why we need to meditate. I've taken 2 examples from nature to bring on the importance of why we should meditate. Very nice. And I take the example also from
the Ramayana, it has been told to us that Hanumanji was monkey. He was not a monkey, he was a human being. देखो वानरों के सभी जो पत्नियां थे ना, सब ह्यूमंस थे. And if they were monkeys having relationship with human beings, that would have been qualified as zoophilia in modern days, unacceptable by any standards. वो क्या था? He had a monkey mind. जब तक दूसरे लोगों ने उसको टोका नहीं कि तुम्हारे में इतनी वीरता है, इतनी पराक्रम है, अपने दिमाग को क्यों व्यर्थ में लगा रहे हो? And that triggered his mind and he became famous as इतिहास में सब इससे परम भक्त कोई नहीं मिलता है. And he had to discover himself. जैसे हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. If he was a monkey, where did he go to get knowledge? वही monkey mind जो गुठली हर बार निकालता था और फिर दोबारा जमीन में डालता, वो कभी अंकुरित नहीं होगा. He had to go now for meditation and still his mind. अब जो हम हनुमान चालीसा में जय कपीस, कपी शब्द है कि जो बुद्धिमान, अति बुद्धिमान वाले. संस्कृत में इसका ये अर्थ निकलता है. संधि दूसरे शब्दों से करेंगे तो उसमें स कहीं जुड़ जाता है और स के साथ विसर्ग, कपीस. अब हमने इसका गलत अर्थ निकाल दिए. अर्थ भी कैसे गलत निकालते हैं? जैसे एक शब्द है सीस हिंदी में. सीस मीन्स लेड, और कई लोग इसको क्या कहते हैं, जब शीश सुनते हैं तो कांच दिमाग में आता है, बिकॉज दे नो ऑफ शीश, एंड शीश इज कांच, ग्लास. तो मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए to render our mind and the center of our thoughts, the mind, and the center of our emotions, the heart, दोनों को हम स्थिरता लाएं. स्थिरता जब लाएंगे तब अपने जो इमेज है वो क्लियरली दिखेगा. It's just like when you fill a bucket with water. जब सरफेस बिल्कुल स्टेबल हो गया, अपने चेहरे तो क्लियर दिखता है. और अगर आपने पानी को हिला दिए, क्या दिखेगा? It's the same thing why we need to meditate in life. And this is the importance. और उसका क्या लाभ है कि हम अपने को जानेंगे, अपने को जानने के बाद फिर ईश्वर भगवान को जानेंगे. That is clear? बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा बताया कि अब मेडिटेशन से उठने को दिल नहीं करेगा. थैंक यू सो मच आचार्य जी. I try to make it as simple as possible within my No, experience. you gave such a good example. I wrote it down a little bit about that. So that's very good. Thank you. अब जो लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं होता है मेडिटेशन करने के लिए, 12 घंटे जो हम जागृत रहते हैं अपने दूसरे कामों को छोड़ करके, and we take probably 8 hours out of it if you are going to work walking from home. 4 घंटे में 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? Only one word, बाहर में जाओ. If you don't have time for yourself, how can you progress in life? आपने तो बाढ़ में जाओ 3 शब्द कहे हैं, पर मैं एक ही कहूंगी, वो जानवर है. That's it. कल कुछ मेरा एक प्रेजेंटेशन था, तो I was reading about things. उसको कैसे सिंपल बनाऊं? Then I used the example of the butterfly emerging from the chrysalis. जब तक स्थिरता नहीं है तब तक बटरफ्लाई नहीं निकलेगा.
and the butterfly to come out strong and beautiful, it has to fight against the wall of the chrysalis. उसको फाड़ करके निकलना है. अगर कोई कैंची लेकर के उसको काट दें, कहें कि मैं बटरफ्लाई का सहयोग कर रहा हूं, that butterfly will never be able to fly and within 1 hour it will die. So I can't do the work for you. You need to do the work of meditation for yourself. अब लोग कहते हैं ना, हमें पूजा पाठ करना है, तो क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं पंडित से. अब if you are outsourcing, what is the benefit to you? You'll become like the butterfly. Instead of fighting to open the chrysalis and your wings grow strong in that and you can fly, किसी ने काट दिया, आपको उड़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, आप वहीं पे मर जाओ. आचार्य जी, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, पहले तो किया नहीं है सारी जिंदगी, अब शुरू किया है कुछ 2-4 साल से, तो कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, हम कोशिश करते हैं. देखो, हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती है. हार नहीं मतलब होती है, है छोड़ो, कि उन्होंने वो तो लिख करने दिया से कभी relaxation- हार नहीं होती. क्यों? at the end of the day you'll reach your goal. या वो क्या है, रिलैक्सेशन बहुत मिलती है. इस जीवन में नहीं तो अगला जीवन में या 10 जन्म के बाद तो हम गोल तक पहुंच जाएंगे. भाई यही कोशिश कर रहे हैं. या आपके से मिलके ये हमें सोच मिल गई है कि मेडिटेशन जरूर करनी है, जाप जरूर करना है, सो करते हैं, यही कोशिश कहने कर रहे वाली थी कि अगर आपके साथ है तो हम कहीं पहुंच ही जाएंगे. So I got inspired by that story which I was reading and then said, okay, पहले तो दिमाग में था, I used the example so many times, but then I forgot about it, and that reminded me I can use that example to explain why we need to meditate and why we need to sit down and meditate. वो स्थिरता लाने के लिए, जैसे वो क्रिजालिस जो है ना, पत्ते के साथ या स्टेम के साथ जुड़े रहा. But if you take that and then you remove it from the leaf or the stem and you shake it, or if you go there and shake that cocoon, the butterfly will never come. क्यों? क्योंकि वो caterpillar जो है वो जब liquid बन गया, now it's developing. It's just जैसे चिड़िया लोग अंडे देते हैं ना, घोंसले क्यों बनाते हैं? घोंसला इसलिए बनाते हैं कि वो अंडा जो है सुरक्षित रहे और स्थिरता पूर्वक सुरक्षित हो, इधर उधर लुढ़क न जाए. तब जब चिड़िया जो है उसके ऊपर बैठता है, कीपिंग इट वार्म फॉर अबाउट 15-20 days, फिर उसके बाद जो चिक होता है उसमें उसको स्वयं प्रयास करके उस दीवार को तोड़ना है, उस शेल को तोड़ना है. And if it doesn't do the effort by itself, it will never come out alive. And if the mother bird try to do it on behalf of the chick will never survive. By striking at the wall, उस दीवार को फाड़ करके निकलता है, वैसे ही हम मेडिटेशन में बैठ करके अविद्या की दीवार को हम फाड़ देंगे. और जब निकलेंगे तो पूरे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अविद्या अंधकार से निकल करके विद्या के प्रकाश में जाएंगे. वाह आचार्य जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी आज. तो मैं तो यही सोचती रही, मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठ जाओ, शांत हो जाता है, ये हो जाता है, पर जो आपने बताया है, इट्स अमेजिंग. शशि जी तैयार हो ना मेडिटेशन के लिए? अब
No, it's so nice. Thank you आचार्य जी। So very ऐसी good. हमारी आंखें खोला करो, आप ही लेके आया करो क्वेश्चन, हमारे पास कोई इतने क्वेश्चन नहीं ना, होते। जब नहीं होता है तो मैं लेकर आऊंगा, ये आप निश्चिंत हाँ रहो। नहीं, आप ही लाओ, आप ही हमको आगे ज्ञान की तरफ बढ़ाओ, बिकॉज हमारे क्वेश्चन होते हैं हम ऐसे नेगेटिव दिस दैट, जो अगर हमें शंका होगी हम पूछ लेंगे, पर आप जो ज्ञान देना चाहो जरूर दो। तो मैं मिस कर गई जो अभी आचार्य जी ने बोला, शायद नहीं, आचार्य जी के पास रिकॉर्डिंग है ना? मैंने पकड़ लिया था। आई लिंक्ड, मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाई मेडिटेट, एंड देन आई लिंक्ड इट टू जी, बटरफ्लाई कैसे निकलता है। वो ठीक है। स्थिरता का जो समय है ना, स्थिर था। और फिर स्थिरता में हम क्या करते हैं, अपने पूरे एनर्जी लगाते हैं, और पूरे एनर्जी जो है जब समेट लिया, उस शेल को फाड़ करके निकलना, हमारे भी अविद्या का जो पर्दा है ना, उसको फाड़ करके निकलना, वैसा ही होता है। आई जस्ट रिलेटेड इट टू दैट। हाँ जी, बहुत सुंदर। और फिर आप जब ज्वाइन कर लिए, देन आई यूज द अदर एग्जांपल ऑफ द बर्ड्स एग। जी जी जी। और उसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस करी है कि एक्चुअली मैं आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। सवेरे 5:30 उठकर थोड़ी सी वॉक करके फिर मैं बैठती हूँ संध्या करने, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। और सुमन जी ने मुझे बताया कि आपका संध्या YouTube पर है, जो हम हमेशा करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं सभी से कहूंगी कि आप वो भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि साथ कोई मंत्र उच्चारण कोई बड़े शुद्ध रूप से कर रहा हो तो उसमें और ही आनंद आ जाता है संध्या का। तो उसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि उसमें आपको अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है, खुद मन शांत होता है, आपका दिन अच्छा दैट इज द गुजरता है। इमीडिएट बेनिफिट। हाँ जी लॉन्ग टर्म का तो छोड़ो, इमीडिएट बेनिफिट, मन शांत हो गया। जी। प्लस आप क्योंकि आपका दिन आपने ऐसा शुरू किया, आप आज सामूहिक था हमारा आचार्य जी, तो वहां मैंने सबको बोला था आज आने के लिए, पर आई थिंक हो सकता है कि लोग सवेरे काफी 2-2.5 घंटे उसमें लगे, तो मैंने बोला कि आप आइए थर्सडे को और संध्या कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए। अभी देखें 1-2 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बोला था मैंने इनको कि आप आइएगा। नहीं, ये तो वो हैं, अपने सेवक जी हैं। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि अब थोड़ा सा, हाँ आचार्य जी, मैंने ये कहना था कि अगर थोड़ा सा संध्या के साथ थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी लेते जाएं तो आई थिंक बहुत हमें उससे फायदा या मिलेगा। वो 2 क्या मिनट ख्याल में होगा? शुरू कर लेंगे। जी 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 जी। क्योंकि थर्सडे तो अपना ही दिन So होता है, तो that उसमें was अच्छा जी, that was a good मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी रमा जी। हाँ, मैं, वो क्या है कि मेरी बैक में, हिप की में बहुत दर्द रहती है, तो मेरे को बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। देखो, आप कुर्सी पे बैठे हैं, बिस्तर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो सीधी बैठना कोई जरूरी नहीं है? Yeah, it's preferable to sit in a vertical position. लेकिन Yeah. आप, अगर आपकी कोई समस्या है, just look for the most comfortable position. अच्छी बात है, ये तो बहुत आपने बहुत अच्छा बता क्यों? दिया। मैं क्योंकि बड़ी अगर कोशिश करती जोर हूँ। लगाएंगे, मैं शारीरिक कष्ट दर्द में होंगे भी तो आपके बैठी ध्यान रहती कभी हूँ, नहीं लगेगा। बड़ी मुश्किल से दर्द में भी बैठी रहती हूँ, पर थैंक Look यू for the जी, बहुत best शुक्रिया। comfortable position. स्थिर आचार्य जी, मैंने सुखम सुना है कि आसनम। सॉरी, आप लेट के भी कर सकते हो, मैंने सुना है। नहीं, लेट करके उसमें नींद भी आ जाएंगे, और कई लोग लेट करके सो जाते हैं, फिर कहते हैं आज तो बहुत अच्छी ध्यान हो गई, बट नहीं, दे जिसको सिंपली इग्नोर, तकलीफ है इसके उसकी तो बात अच्छी कर रहे हैं। नींद आ गई थी। वैसे मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती है। नहीं, जिसको मैं तकलीफ हो जब उसके लिए मेडिटेशन कह में रही हूँ मैं, बैठती हूँ वैसे ना, तो नहीं। नहीं, मैं कोशिश यही कई लोग करती हूँ कहते थे। जाप करूँ पहले, फिर मेडिटेशन करूँ। हाँ जी चलो आचार्य हम जी, कहीं संध्या शुरू करते हैं। अच्छा। ओके, चलो हम सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके 2-3 बार लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। And while doing the deep inhale and exhale, focus on the breathing
and feel the breath going in and out of the nostrils. सूक्ष्म रूप से ध्यान देना पड़ेगा ताकि उसका अवलोकन कर सकें. You can feel the breath. तीन बार ओम जाप, फिर संध्योपासना विधि. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. गायत्री मंत्र. ओम, हे सर्वरक्षक ईश्वर, आप हमारी भी रक्षा कीजिए. भू, प्राणों के भी प्राण, प्राणाधार, गिव ऑफ लाइफ. भुव, दुखों से छुड़ाने वाले, रिमूव अवर पेन्स एंड सरोज. स्व, शुद्ध सुख स्वरूप और सुखों को देने वाले ईश्वर, the all blissful and giver of happiness. तात, हे ईश्वर, सवितुर सविता, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, creator of this whole universe. वरेण्यम, जिसको हम वरण करते हैं, the one and only worthy, and we choose to worship. भर्गा, क्लेशों से छुड़ाने वाले, remover of ills and evils. देवस्य, दिव्य गुणों वाले ईश्वर, with all the divine virtues. धीमहि, ध्यान करने के लिए, that is whom we choose to worship and to meditate upon. धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें. O God, guide our intellect into righteous thoughts and righteous actions. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः.
ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभि, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठ, ॐ शिर, ॐ बाहुभ्यां यशो बलम्, ॐ करतल करपृष्ठे, ॐ भूप्नातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भू ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं च विधात तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ॐ समुद्रादर्णवादधी संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशे, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः, ॐ शन्नो देवीरभीष्टय, आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः, मनसा परिक्रमा मंत्र। संध्या में बैठे हुए अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़े रखें। आगे की तरफ, दाएं की तरफ, पीछे की तरफ, बाएं की तरफ, नीचे और ऊपर, सब जगह में ईश्वर है। हम ईश्वर के अंदर में बैठे हैं और ईश्वर हमारे अंदर है, बाहर भी है और इस पूरे ब्रह्मांड में। ऐसा महसूस करें जैसे रसगुल्ला अपने रस में डूबा हुआ है, वैसे ही हम ईश्वर में डूबे हुए हैं। हर पल, हर समय ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। इस भावना को लेकर के मनसा परिक्रमा मंत्र में हम अपने आप को पूरे लीन हो जाएं और लीन होने का कि हमारे ओर से जो भी कुछ बुरे विचार या वाणी या कर्म हो गए, उन सबको ईश्वर के प्रति समर्पण करें। ईश्वर की न्याय व्यवस्था और प्रार्थना करें कि ईश्वर हमको सदा अंदर से नियमन करते हुए हमारे अंतरात्मा में मार्गदर्शन करते हुए हमें श्रेष्ठ विचार, वाणी और शारीरिक कर्मों करना है। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादि इन्द्रोऽधिपति स्थिरश्चिरादिरक्षिता पितरैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादि इन्द्रोऽधिपति स्थिरश्चिरादिरक्षिता पितरैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचीदिवरुणोऽधिपति प्रदाको रक्षितन्नमीषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णोरधिपति कल्माश्कृगो रक्षिता वरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपति शुक्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरोत्तमम् ॐ दूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः त्रिषे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्रद्या वा पृथिवीन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थूषश्च स्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च ॐ शान्तिः
शांति शांति। मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय ये अवसर दिया, इस कार्यक्रम करने कराने में ज्ञान विज्ञान दिया। माता पिता जिन्होंने संस्कार के माध्यम से हमारे पालन पोषण किए और अच्छे बनने के लिए प्रेरित किए। गुरुजनों ने जिन्होंने विद्या दान दे करके हमें आगे बढ़ाई। ऋषि मुनियों जिन्होंने वेद का ज्ञान विस्तार करके हमारे सामने रखे हमारे भलाई के लिए। ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाए। और अंतिम धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिए होंगे। 3 श्लोक और शांति पाठ ध्यान की शैली में। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। सर्वे भवन्तो सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिलाकर के घर्षण करें। आंखें को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे पलकते हुए आंखें को खोलेंगे। सभी को धन्यवाद। सादर नमस्ते जी।